जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज का वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जो बात करने वाले वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करके ये वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ। लेकिन बस इतना बात याद रखिएगा कि जितना बताऊँगा वो रेलिवेंट बताऊँगा और उससे ज़्यादा बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने एनालाइज किया है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखा है, तब जाके ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेकिन अगर बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में तो आज हम आपको बताएंगे एयरफोर्स XY के बारे में। ठीक है, इसमें आपका जो इंग्लिश का सेक्शन होता है जो कि 20 मार्क्स का आता है। ठीक है दोस्तों, कितना मार्क्स का आता है? 20 नंबर का आता है। तो आपको मैं यही 20 नंबर के बारे में बताऊंगा कि ये 20 नंबर कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एयरफोर्स XY ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश में क्या होता है ना कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होता है कि उसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी रहते हैं, नरेशन, वॉइस और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसको क्या लगता है कि आपको पढ़ के जानना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा देखो तो इंग्लिश का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कोई भी वो बुक उठा के देख सकते हो आप। उसमें क्या है कि इंग्लिश का जो कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और कहीं ना कहीं आपको ये समझ में नहीं आता है कि हम किस फील्ड पर ज़्यादा फोकस करें जिससे मेरा मार्क्स गेन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको बेसिकली यही होने वाला है। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए मैंने आपके लिए एक एनालाइज करके पूरा वीडियो को बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस पेपर में मैंने वो चीज़ को लिखा है कि जो इंग्लिश में हर बार पूछे जाते हैं और हर बार यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको ये पेपर नहीं दिख रहा है तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, तो ये आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब जब आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि स्क्रीन में आपको क्या क्या मैंने लिख कर दिया हूं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही ज्यादा एनालाइज करके वीडियो बनाता हूं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर तो 5 ईयर प्रीवियस जो सैंपल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वहां से मैंने ये चीज को एनालाइज किया। दोस्तों अगर आपको एयरफोर्स एस्पिरेंट हो तो आपको पता होगा कि एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमें नहीं दिया जाता है क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि जितने भी लड़के एग्जाम दिए हुए रहते हैं ना वो होता है मेमोरी बेस्ड। ठीक है, मेमोरी बेस्ड होता है, वो बताते हैं टीचर्स को, तो वहां से क्या होता है ना कि हम कलेक्ट करते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। लेकिन अगर मार्केट में देखो दोस्तों तो ये आपको कहीं पे अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन कहीं पे अवेलेबल नहीं है कि एयरफोर्स XY में जो क्वेश्चन आए हुए रहते हैं वो आपको कहीं पे नहीं मिल सकता। तो अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास है तो वो गलत बोलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब मैं बताना चाहता हूं कि जो एनालाइज करके बताया हूं वो आपको क्या काम देने वाला है। वो आपको ये काम देने वाला है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं आएगा। ये मेरा 5 ईयर्स का क्या है एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जितने बार भी एग्जाम दिया दोस्तों इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं देखे हमें। ठीक है, आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा है जो इससे बाहर हो। चलिए तो अब आपको मैं स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इंग्लिश में जो है आपका 20 क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का होगा। ठीक है दोस्तों, कितना होगा? 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। अब चलिए हम बताते हैं कि ये जो 20 क्वेश्चन है वो आपको किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो होगा वो होगा आपका पैसेज, पर ये जरूरी नहीं है कि वो आपका क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट में ही हो पैसेज, वो आपके आखिरी में भी हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो वो आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट में या लास्ट में, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो पैसेज आएगा आपको या फिर वो 4 क्वेश्चन का होगा या फिर 5 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, अब जो वो 4 या 5 क्वेश्चन देगा पैसेज से, उसमें से जो क्वेश्चन होंगे ना आपके 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अंडरस्टैंडेबल होंगे, मतलब जिसको आपको पैसेज को पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब देखिए मैं यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा ना दोस्तों पैसेज का, उसमें आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं करना है, वो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लाइन में ही मिलेगा आपको पैसेज का। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपका ये सेक्शन हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्या है? वोकैबुलरी। अब दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं यहाँ पे, वोकैबुलरी जो होगा आपको वो मतलब किस तरह होगा, क्योंकि देखिए पैसेज जब आप अंडरस्टैंड कर लोगे, मान लीजिए नहीं भी किए, तो आप क्या करोगे कि आंसर को ढूंढ कर बना सकते हो। उसमें अब उस पैसेज में एक ऐसा वर्ड होगा जिसका आपको मीनिंग पूछा हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां से आपको मान लीजिए 3 क्वेश्चन और यहां से आपको 1 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने 4 to 5 क्वेश्चन बात किया था, लेकिन मैंने आपको कम लेकर चल रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको अच्छा से और जगह भी क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं कहां से कितना क्वेश्चन आता है। अगर बात करें ग्रामर का, ठीक है, ग्रामर का बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सेक्शन। इंपॉर्टेंट तो अगर बात करें तो सारा इंपॉर्टेंट है, मगर एक होता है ना कि ग्रामर में क्योंकि ज्यादा पढ़ना पड़ता है कंपेयर टू ये पैसेज में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, कुछ नहीं। आप 1 या 2 दिन भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो यहां से आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ग्रामर का बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आप 1 क्वेश्चन 100% कर लो फिक्स कि 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड एरर, सीक्वेंस ऑफ टेंस एंड एरर। ठीक है, अब देखिए ये क्या है कि जो आपका जो टेंस होगा और जो वर्ब होगा उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स आ सकते हैं और वहीं से आपको एरर का क्वेश्चन बनता है।
याद रखिएगा, वहीं से आपको ईरर का क्वेश्चन बनता है या फिर वो फिलअप्स का क्वेश्चन हो, आपको यही दो सेक्शन से मिलेगा, या फिर एरर भी मिलेगा तो यही सेक्शन से मिलेगा, टेंस से, वर्ब से, यही सबसे रिलेटेड होता है दोस्तों, ठीक है। और अगर बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेंस को पढ़ने में, क्योंकि वो फिलअप्स हो या फिर किसी प्रकार का चीज हो, इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सेंटेंस को समझना, उसमें क्या रूल लग रहा है, वो आपको ये टेंस सिखाता है। चलिए, अगर यहां से बात करते हैं तो यहां से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो ये अगर आपको पढ़ना है तो सबसे सिंपल है कि आप इसमें क्या करो कि जो आपको सेंटेंस दिखता है उसको कन्वर्ट करना सीख लो, ठीक है। चाहे वो जिस तरह भी हो, जितना भी आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में पढ़ोगे, एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करके देखना सीख लो, वहीं से ही क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो, अदरवाइज नहीं आएगा। चलिए, अब बात करते हैं, आपका एक क्वेश्चन यहां से ले लेते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा वो होगा आपको नाउन से एडजेक्टिव चेंज करना, या फिर एडजेक्टिव से नाउन को चेंज करना, या फिर एडवर्ब से एडजेक्टिव करना। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आपको यही 3 फिक्स है कि यही 3 आएगा, लेकिन मैक्सिमम अभी तक जो पूछा गया है वो इसी से पूछा गया। अब देखिए, बात करते हैं कि आपको क्या इससे हट कर दे सकता है। जी बिल्कुल, ये दे सकता है, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि आपको नाउन का नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी वर्ड नाउन कैसे पहचाने और एडजेक्टिव को कैसे पहचाने, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो उसको सीखना तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश में देख सकते हो। चलिए, अब यहां से बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है जान है जान, तो आप समझ सकते हो कि ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में जान है तो आप समझ सकते हो जान के बदौलत ही आप हो। चलिए, तो उसी तरह इंग्लिश में ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और मैं आज भी बोलता हूं कि अगर किसी का इंग्लिश बेसिक कमजोर है तो वो पार्ट ऑफ स्पीच ही एक ऐसा चीज है जो आपको सही मुकाम तक पहुंचा सकता है इंग्लिश के लेवल में। चलिए, तो आप समझ गए कि इसको मैंने ये क्यों नाम दिया है, तो आप भी इसको हैशटैग पे लगा सकते हो अगर बात करें पार्ट ऑफ स्पीच का। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब जो है वो आपका तीसरा सेक्शन है वोकैबुलरी, और इसके भी ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कि है ऑक्सीजन। तो जितना ये आपका जान इंपॉर्टेंट है और उसी से रिलेटेड है दोस्तों ये ऑक्सीजन, इसके बिना ये कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर आपको वोकैबुलरी मजबूत करना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा दोस्तों, आपको हर छोटे छोटे वर्ड्स को, उसका मीनिंग को जानना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए क्या है कि किसी भी सेंटेंस को आप पढ़ते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपको जान लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे शब्द से ही आप बड़े बड़े सेंटेंस को या फिर बड़े बड़े वर्ड्स का मीनिंग को समझ सकते हो। और अगर आपको किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में वर्ड का मीनिंग नहीं पता चला तो फिर वो सेंटेंस को भी आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए बात करते हैं वोकैब का, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो या फिर जनरल वो स्कूल का ही बात करें तो, ठीक है। चलिए, तो आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स से बात करें तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है हर साल, हर पेपर में और हर एग्जाम, ठीक है, हर एग्जाम में बात करें। और अगर आपको नहीं पता हो इसका इंपॉर्टेंस तो आप जाके एनडीए का क्वेश्चन पेपर देख लेना, वहां पे आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, 10 क्वेश्चन, समझ सकते हो इसका वैल्यू कितना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, तो यहां से एक क्वेश्चन आता है। इडियम्स एंड फ्रेज का बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन आता है, और स्पेलिंग करेक्शन से बात करें तो यहां से आपको एक क्वेश्चन को देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये स्पेलिंग करेक्शन है, इसमें आपको एक ट्रिक बता देते हैं जो कि आपको हमेशा वो काम करेगा। देखिए, कोई भी वर्ड मिले जिसमें डबल एल, डबल ई, डबल एस, मतलब समझ रहे हो ना, किसी भी स्पेलिंग में किसी वर्ड का डबल, मतलब किसी डिजिट का 2 बार, किसी लेटर का 2 बार रिपीटेशन होता है, वैसे वर्ड पूछते हैं, ठीक है, स्पेलिंग में। चलिए, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं इस पार्ट में। यहां से फिर आपको देखिए क्या है, नरेशन है, जो कि आपको थोड़ा मेहनत लग सकता है दोस्तों, लेकिन नरेशन और वॉइस जो 2 चीज होते हैं, इसको कंप्लीट करना है, इसको बेसिक से समझने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वो है टेंस। जब आपको टेंस का अच्छा खासा नॉलेज हो जाए दोस्तों, तब जाकर आप नरेशन और वॉइस को बेसिक, मतलब कि जड़ से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये जो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं 100% देखने को मिलेगा दोस्तों, 100%, मतलब कि आएगा तो आएगा, फिक्स है। चलिए, अब बात करते हैं जंबल्ड सेंटेंस है, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये, अगर आप एयरफोर्स के एग्जाम देने जा रहे हो। अगर हम यहाँ से बात करें एयरफोर्स को लेके मैं चलता हूँ, हमेशा मेन आपको बोलता हूँ कि मैं एयरफोर्स के लिए लेके चलता हूँ, लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो है ये आप देखो तो हर एग्जाम के लिए रेलिवेंट है,
चाहे वो आपका एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे वो यूपीएससी लेवल का हो या फिर रेलवेज का हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है जितना ये एयरफोर्स के लिए रखता है। अब देखिए यहां से याद रखिएगा कि डिफेंस का हर एग्जाम के लिए ये अप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।